हेलो फ्रेंड्स, राकेश झुनझुनवाला जो इंडिया के शेयर मार्केट के नंबर 1 इन्वेस्टर हैं, जिन्होंने शेयर मार्केट में अपने करियर की शुरुआत 5,000 रुपए से की थी, पर आज वो 34,000 करोड़ के मालिक है। इन्हें इंडिया का बुल कहा जाता है। अमेरिका में कुल 55% ऐसे लोग हैं जो अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और बात करें वहीं इंडिया की तो केवल 4%। इंडिया पॉपुलेशन में तो चाइना के बाद दूसरे नंबर पे आता है, और वहीं शेयर मार्केट में टॉप 10 के लिस्ट में 9वें नंबर पे आता है। इंडिया में कुल 1.39 बिलियन लोग रहते हैं, यानी कि लगभग 139 करोड़ लोग, जिनमें से सिर्फ 5 करोड़ लोग ही ऐसे हैं जो अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को इसके बारे में जानकारी ही नहीं है। बहुत लोगों को तो ये जुए की तरह लगता है, और जिनको शेयर मार्केट की नॉलेज है वो आज करोड़ों में खेल रहे हैं। शेयर मार्केट से आप भी अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको शेयर मार्केट की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि शेयर मार्केट क्या है, आईपीओ क्या होता है, सेंसेक्स और निफ्टी कैसे काम करते हैं, और आप शेयर मार्केट में पैसा कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सारी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धर्म। आइए देखते हैं इस वीडियो में शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट या इक्विटी मार्केट, ये तीनों शब्द का मतलब एक ही है। शेयर मार्केट एक ऐसा बाजार होता है जहां कंपनी अपने शेयर्स बेचती है और लोग उन शेयर्स को खरीदते हैं। शेयर का मतलब होता है हिस्सा, यानी कि बड़ी बड़ी कंपनियां अपने कंपनी में लोगों को कुछ प्रतिशत हिस्सा देती है और उन हिस्सों के बदले उनसे कुछ पैसे लेती है, ताकि वो उन पैसों से अपने नए नए आइडियाज पे काम कर सके। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक बिजनेस करना चाहते हैं, पर आपके पास उतने पैसे नहीं है। अब आप अपने दोस्त से कहते हैं कि तुम मेरे बिजनेस में पैसा लगाओ और जितने का प्रॉफिट होगा उसमें से 50% तुम्हारा। ऐसे आपका दोस्त आपके कंपनी में 50% शेयर का मालिक बन जाता है। शेयर मार्केट ही इसी बेसिक थ्योरी पे काम करता है। शेयर मार्केट में कंपनी अपने शेयर्स को लोगों को बेचती है और लोग उन शेयर्स को खरीद के दूसरे लोगों को बेच देते हैं। यही पे काम आता है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक्स का मतलब होता है शेयर, एक्सचेंज यानी कि अदला बदली, यानी वो जगह या वो बिल्डिंग जहां शेयर्स की अदला बदली या खरीद या बेच होती है उसे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं, पहला बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। शेयर मार्केट को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, पहला प्राइमरी मार्केट, दूसरा सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट उस मार्केट को कहते हैं जहां बड़ी बड़ी कंपनियां अपना शेयर्स बेचती हैं। किसी भी कंपनी के शेयर्स की कीमत एक बराबर होती है, यानी कि कंपनी 10 रुपए के 100 शेयर्स भी बना सकती है या फिर 5 रुपए के 200 शेयर्स भी बना सकती है। ये पूरी तरह कंपनी पर डिपेंड करता है कि वो कितने शेयर्स बनाती है, पर ये सारे शेयर्स की कीमत एक बराबर होंगी। यहाँ पर कोई भी कंपनी शेयर्स का ज्यादातर हिस्सा अपने पास ही रखती है। जैसे फेसबुक के 60% शेयर्स का मालिक खुद मार्क जुकरबर्ग है। अगर वो पूरा शेयर्स बेच देंगे तो उसे खरीदने वाला फेसबुक का मालिक बन जाएगा। इसके बाद आता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में तो कंपनी अपने शेयर्स बेच देती है, पर सेकेंडरी मार्केट में शेयर्स के प्राइस डिमांड के हिसाब से बढ़ते घटते रहते हैं। जब ज्यादा डिमांड होगी तो शेयर्स की कीमतें बढ़ जाएंगी, और जब डिमांड कम होगी तो शेयर्स की कीमतें गिर जाएंगी। इन्हीं उतार चढ़ाव को देखने के लिए यूज किया जाता है सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स शब्द आपने कभी न कभी तो सुना ही होगा। ये कभी ऊपर चढ़ता है, कभी नीचे लुढ़क जाता है। जैसा कि आपको पता है, हमारे देश में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, पहला बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कुल 5,400 कंपनियां रजिस्टर हैं। इतनी सारी कंपनियों को हम अगर एक एक करके देखने जाएं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसके लिए हम सारी कंपनियों को एक ओवरऑल करके देखना चाहते हैं कि सारी कंपनियों के शेयर्स ऊपर जा रहे हैं या नीचे। उसी के लिए बना है सेंसेक्स, यानी कि ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 30 कंपनियों का एक औसत बताता है। टॉप 30 कंपनियों को शेयर्स की गणना करके बताता है कि शेयर्स के प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे, यानी कि शेयर्स की मांग बढ़ रही है या घट रही है। उसके बाद आता है निफ्टी। निफ्टी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 50 कंपनियां। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 2,000 कंपनियां रजिस्टर हैं। निफ्टी से ये पता चलता है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में टॉप 50 कंपनियों के शेयर्स का भाव क्या चल रहे हैं। एक कंपनी अपने शेयर कैसे बेच सकती है, आइए इसे समझते हैं। अगर कोई कंपनी अपने शेयर बेचना चाहती है तो उसे कहते हैं पब्लिक लिस्टिंग कराना उस कंपनी का। अगर कोई कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में अपने शेयर बेचने आती है तो उसे कहते हैं आईपीओ, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि सार्वजनिक प्रस्ताव। लोगों के सामने एक प्रस्ताव रखा जाता है कि आप मेरी कंपनी के शेयर खरीदे और हमें पैसे दें। ऐसी कंपनियों को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए पैसे मिल जाते हैं और वो अपने नए नए आइडियाज में उसे इन्वेस्ट करती है। कोई भी कंपनी अपने शेयर्स बेच सकती है। शेयर्स बेचने के लिए कुछ शर्तें होती है, नहीं तो कोई भी फर्जी कंपनी शेयर्स मार्केट में आएगी और कहेगी कि मेरे शेयर्स खरीदो। इन कंपनियों पर नियंत्रण रखने का काम करती है सेबी, यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी पूरे शेयर बाजार पे नजर रखती है। सेबी को 12 अप्रैल 1992 में बनाया गया था, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा स्कैम्स होने लगे थे, जैसे हर्षद मेहता स्कैम। इस पर एक पूरी मूवी बनी हुई है हर्षद मेहता के जीवन के ऊपर, कि उन्होंने कैसे सारे स्कैम्स किया था 1992 में। अब आइए समझते हैं शेयर्स कैसे खरीदा जा सकता है। शेयर्स खरीदने के लिए 2 चीजें चाहिए आपको, एक तो डीमेट अकाउंट, दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट। अब समझते हैं डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। देखिए, डीमेट अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें आप अपने शेयर्स स्टोर करके रखते हैं। आपने एक बार मार्केट से शेयर्स खरीद लिए तो उसको स्टोर करने के लिए एक जगह चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें ऑनलाइन होता है। फिजिकल रूप में पहले होता था, कागज पत्थर वाला काम पहले होता था, लेकिन अब ये सारा चीज ऑनलाइन होता है। तो उस शेयर्स को स्टोर करने के लिए आपको एक जगह चाहिए होता है। डीमेट अकाउंट आपके खरीदे शेयर्स को स्टोर करके रखता है। आप जितना चाहे उतना शेयर्स स्टोर करके रख सकते हैं। डीमेट अकाउंट खोलने के काफी सारे तरीके आ गए हैं। आप अपने
बैंक से भी बात कर सकते हैं, किसी एप्लीकेशन या किसी वेबसाइट से भी खोल सकते हैं। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको बैंक अकाउंट नंबर और पैन नंबर चाहिए और आपका डीमैट अकाउंट खुल जाएगा। इसके बाद आता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट वो अकाउंट होता है जिससे आप अपने शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं। डीमैट अकाउंट आपके शेयर्स को होल्ड करके और स्टोर करके रखता है, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट से आप अपने शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं, यानी कि ट्रांजैक्शन करते हैं। आपको 3 चीजें जरूरी है शेयर खरीदने के लिए, एक तो बैंक अकाउंट, दूसरा डीमैट अकाउंट, तीसरा ट्रेडिंग अकाउंट। डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों एक ही में मर्ज होता है, ये आपको अलग अलग फिजिकली दिखेगा नहीं। जो आपको आईडी पासवर्ड मिलेगा उसी में दोनों एक साथ मर्ज होता है। काफी सारे बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं जो एक ही दिन में कई सारे शेयर्स बेचते हैं और खरीदते हैं, उनके लिए ज्यादा जरूरी होता है ट्रेडिंग अकाउंट। लेकिन जो एक बार शेयर्स स्टोर करके रखना चाहता है उसके लिए जरूरी होता है डीमैट अकाउंट। वो शेयर्स को होल्ड करके रखता है और आपको बाद में जब भी जरूरत पड़ेगी आप ट्रेडिंग अकाउंट से उसको सीधे बेच देंगे। डीमैट अकाउंट को खोलने के लिए काफी सारे एप्लीकेशन और वेबसाइट्स होते हैं। आप अपने बैंक द्वारा भी डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसके लिए बैंक कुछ चार्जेस लेती है, एप्लीकेशन भी कुछ ना कुछ चार्जेस लेती हैं, जो कि 0.1% या 1% तक हो सकती है। अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उससे पहले आप थोड़ा सा रिसर्च जरूर कर लीजिए, क्योंकि शेयर मार्केट में पैसा कमाना जितना आसान है गंवाना उतना ही आसान है। तो आप शेयर मार्केट में उतरने से पहले अच्छी तरह से रिसर्च कर लें। अगर शेयर मार्केट से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन या सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लेके आता रहता हूँ। थैंक यू।